अभ्यास करते हुए बार बार रोक करके आत्मा के माध्यम से परमात्मा में समर्पित कर दिया अपना वह आत्म तत्व जो मैं हूं, जिसको रीता गीता सीता की संज्ञा दी गई है, जिसको रामकृष्ण और राधे श्याम सुरेश गणेश की संज्ञा दी गई है, वही आत्मा अभ्यास क्रम से जब उस परमात्मा में, परमात्मा का मतलब बंधुओं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक जो चराचर के अणु अणु में समाया हुआ है, समझ लोगे पालोगे। जैसे आत्मा भी तो आपको इस शरीर में नहीं दिख रहा, जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान बंधुओं, हम कर रहे हैं गीता का गायन, अध्ययन, स्वाध्याय, पाठ। और मैं ये पाठ भारत के लिए कर रहा हूं। ऐसा समझ लीजिए, कुछ लोग यूं कहा करते हैं भाई कोई ग्रह दशा कुछ गड़बड़ दिखाई देवे तो उसके लिए रामायण का पाठ कर लो। हमारे यहाँ भारत में अगर आप देखेंगे, लाखों घरों में, लाखों स्थानों में, धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों पर, आश्रमों पर लाखों वर्ष में रामायण के पाठ किए जाते हैं। उनके पीछे उनकी कामना ही होती है। वो कोई निष्काम व्यक्ति नहीं है कि परमात्मा में स्थिर बुद्धि है, तो ऐसा नहीं है। किस लिए करते हैं? कब रामायण का पाठ करेंगे तो ये सारे ग्रह शांत हो जाएंगे, ये काम अधूरा तो पूरा हो जाएगा, गीता जी का पाठ कर देंगे ये हो जाएगा, भागवत जी का पाठ करा देंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा लोगों की धारणा होती है। बंधुओं, यूं ही समझ लो कि भारत के लिए मैं यह गीता का एक पाठ कर रहा हूं। यदि उस परमार्थ की, उस परमात्मा की सही कृपा है तो भारत का अब जो भविष्य है वो बड़ा उज्जवल होगा। मैं भी ऐसे ही चिंतन को लेकर के गीता का पाठ कर रहा हूं। तो बंधुओं, इससे पहले भगवान कह रहे थे, प्रशांत मनसम ह्यनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैत शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मसम। जब स्थिर न रहने वाले चंचल मन को धैर्य बुद्धि से बार बार संसार में से रोक करके, विषयों से हटा करके परमात्मा में लगा देता है, क्योंकि इसका मन जब शांत हो जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, रजोगुण रहित हो जाता है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। जब वह परमात्मा में स्थिर हो गया, एक ही भाव से स्थिर हो गया, वह आनंद का भागीदार हो गया, वह परमानंद को प्राप्त होता है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्य संस्पर्श मत्यंतम सुखमश्नुते। अब बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। देखिए बंधुओं, फिर मैं कहूंगा, बार बार मैं कहता रहा हूं, इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। आत्मा को संयम के माध्यम से उस परमात्मा में मिला देना, यानी योग यानी पा लेना, उस परमात्मा को पा लेना, आत्मा को उसमें समाहित कर देना, आत्मा और परमात्मा के भेद को मिटा देना, दूरी को हटा देना। इसलिए इसको कहा गया आत्म संयम योग। अब भगवान यहां पर कह रहे हैं, हे अर्जुन, वह पाप रहित योगी जिसका मन परमात्मा में अच्छी तरह स्थिर हो गया। बंधुओं, ये आत्मा को कभी कभी भगवान नाम लेते हैं कि यहां कहा इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, वो उससे पहले बता रहे मन को रोक, बुद्धि को रोक, चित्त को रोक, इंद्रियों को रोक,
क्योंकि ये सभी इसके कर्मचारी हैं। बंधुओं, याद रखना, इसी गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आएगा जहां पर भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा जहां भी जाता है तो इन मन सहित सभी इंद्रियों को साथ लेकर के, जिनके माध्यम से इस संपूर्ण सृष्टि के भोगों को भोगता है या परमात्मा को प्राप्त करता है, जो भी प्रक्रिया इस आत्म तत्व की हो रही है, ये मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां उसके सहपाठी हैं, उसके कर्मचारी हैं। तो ये जब शांत होंगे, ये जब रुकेंगे, जब इनकी क्रियाकलाप बंद होंगे, तब ना आत्मा स्थिर होगा, आत्मा में समझ आएगी। तो उस आत्मा को यहाँ कहते हैं, आत्मा यानी जो जीने वाला जो प्राणी है, जो सब कुछ समझ रहा है, सब कुछ देख रहा है, सबका अनुभव कर रहा है, उसके ये कर्मचारी। मन को रोके, बुद्धि को रोके, भाई सभी अपने कर्मचारियों को इकट्ठा कर दो, सबको कह दो कार्यरत न होकर के हमारे साथ में आ जाएं। तो सभी जब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिया, रूप, रस, स्पर्श, गंध सब जब एकाग्र होकर के मेरे में आ गए, मेरे साथ में मैं आत्मा जब रुक गए, मन स्थिर हो गया उस परमात्मा में, बुद्धि स्थिर हो गई, सब कुछ हो गया, जब पाप रहित हो गया, अब कोई भी रचना या कोई भी राग, कोई भी मन में उत्पत्ति, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में जब वो स्थित हो जाता है, वह योगी आनंद को प्राप्त होता है। तब भगवान कह रहे हैं कि युंजन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन बाह्य संस्पर्श मत्यंतम सुखमस्मते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, निरंतर जो ऊपर कह दिए, शनै शनैः परमे बुद्ध्वा शनै शनैः परमे बुद्ध्वा, धीरे 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 अभ्यास करते हुए उपरत होकर के संसार से बार बार जब सभी अपने सहपाठियों के साथ है, आत्मा जब परमात्मा में लग जाता है, तब है उस अनंत आनंद का अनुभव करता है। अनंत आनंद यहां पर क्यों कह रहे हैं? जिसका अंत न हो। आनंद तो बंधु आज भी आपको मिलता है, थोड़ा कोई अपना प्रसन्न चित्त वाला मनुष्य आ गया मिलने वाला, थोड़ी देर की आनंदित हो लिए, फिर वही स्थिति जो दुख रूप में दबाव, तनाव, चिंता, भय, उद्वेग में आ गए। कोई मन भावन कोई कार्य बन गया तो थोड़ी देर के लिए आनंदित हो लिए, फिर वहीं पहुंच गए। कुछ धन वगैरह आवश्यकता से कुछ ज्यादा मिल गया तो थोड़ी देर आनंदित हो लिए, फिर वहीं पहुंच गए। यह प्रक्रिया तो संसार में चालू ही है, क्योंकि व्यक्ति तद्दन दुखी जिस समय हो जाएगा, फिर तो जीवन ही नहीं चलेगा। दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख, दुख और सुख, इस तरह से चलता है। लेकिन भगवान यहाँ बात कर रहे हैं कि जो योगी हो जाता है, जो योग को प्राप्त हो जाता है, अभिप्राय जो संपूर्ण मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार के साथ आत्मभाव को जब परमात्मा में समर्पित कर देता है, वह अनंत आनंद को प्राप्त होता है। अनंत, उस आनंद का फिर अंत नहीं होता। चाहे संसार में कितनी भी उथल पुथल हो जाए, सारे संसार में लय और प्रलय भी होती रहे, फिर भी उस योगी को कोई भी संसार का कोई भी स्थिति उसको विचलित नहीं कर सकती। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उसको फिर अनंत आनंद का अनुभव होता है। जिस आनंद का अंत नहीं, वैसे आनंद को वह व्यक्ति प्राप्त हो जाता है जिसने अभ्यास के क्रम से बार बार अपने मन, चित्त, बुद्धियों को अभ्यास करते हुए बार बार रोक करके आत्मा के माध्यम से परमात्मा में समर्पित कर दिया अपना वह आत्म तत्व जो मैं हूं, जिसको रीता, गीता, सीता की संज्ञा दी गई है, जिसको रामकृष्ण और राधे श्याम, सुरेश, गणेश की संज्ञा दी गई है, वही आत्मा अभ्यास क्रम से जब उस परमात्मा में, परमात्मा का मतलब बंधुओं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक जो चराचर के अणु अणु में समाया हुआ है, समझ लोगे, पालोगे। जैसे आत्मा भी तो आपको इस शरीर में नहीं दिख रहा, लेकिन है, वो तो समझ में आ रहा है कि मैं हूं, मैं
वही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा का स्वरूप, शाश्वत अंश आत्मा। जब मैं हूं तो परमात्मा भी है ही है। जैसे इस शरीर के रोम रोम में आत्मा का प्रभाव है, वैसे इस ब्रह्मांड के अणु अणु में, कण कण में, परमाणु में परमात्मा का ही प्रकाश है, परमात्मा की ही सत्ता है। तो बंधुओं, इस शरीर में न समझने वाला आत्मा, इस ब्रह्मांड में न समझने वाला परमात्मा, ये दोनों जब एक हो जाते हैं, जब इनका मिलन हो जाता है, जब इनका समाहित हो जाते हैं, उसका ही नाम कहा गया है योग। जय विश्व बंधु।